जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आज हम सभी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उस चैप्टर का समरी, ऑब्जेक्टिव एंड पाठ में दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ हल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें यदि आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब के हम सभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है। उसने कहा था पाठ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ और 12 सितंबर 1922 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है तथा वे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। अब हम सभी उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। उन्होंने मुख्यतः 3 कहानियाँ लिखी थी, जिनका नाम है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उनकी निबंध कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवानाम प्रिय और डिंगल है। अब हम सभी उसने कहा था पाठ का सारांश पढ़ने का प्रयास करेंगे और कम शब्दों में जानेंगे कि इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा था एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिनकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई अर्थात मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के पास तो कभी दूध वाले के पास मिलते रहते हैं और लड़का बार बार यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। कुछ समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह लड़की कहती है कि हाँ, मेरी कुरमाई हो गई। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है और इसी घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है। वह लड़का जब सेना में भर्ती हो जाता है तो उसे अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस लड़ने के लिए जाना होता है और उस सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह और वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती रहती हैं। इसी बीच बोधा सिंह बीमार हो जाता है और लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी को देखकर वह दंग रह जाता है और वह उसे पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वैसे ही हम दोनों को बचाना, मतलब उसके पति और उसके बेटे को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाओं को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हम यदि पूछा जाए एग्जाम में तो 5 मार्क्स के लिए उसने कहा था चैप्टर का समरी लिख करके इसे समझ सकते हैं और अगर इस तरह से लिखे तो 5 मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। अब हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन का लेंगे। इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी पर हम सभी चर्चा करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो हम सभी जानते हैं कि इस कहानी में अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। मगर, माझे, कटरा और तिलघरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। माझे लहना सिंह के गांव का नाम है। लहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार और मेजर। लहना सिंह जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 इज लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? कीरत सिंह, वज्रा सिंह, अटर सिंह और महीप सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वज्रा सिंह के गोद में उनकी मृत्यु हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वज्रा सिंह और कुलदीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी वज्रा सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह और जगधारी सिंह। बोधा सिंह इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ और जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने और वजीरा सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? उनका नंबर था 77। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो था 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? शंजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में और लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लायलपुर में जमीन दी गई थी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा, जयपुर राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था और वे निवासी थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई थी? 1913, 1912, 1915 और 1900। ऑप्शन नंबर सी 1915 इज राइट आंसर, 1915 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित की गई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा निबंध है इन चारों में से जो गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है? देवानाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मजदूरी नहीं लिखा गया है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? यहाँ मिस्टेक हो गया है, कुरमाई होगा। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ मंगनी, विवाह, करवीवाट और दहेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वज्रा सिंह का भाई और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था और टिरिच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और कफन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा ये लिखा गया है और उसने कहा था। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर और गहमर। इनके नाम से ही पता चलता है कि गुलेरी जी गुलेर के मुख्य निवासी थे। ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, गुलेर और गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के ये कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 और 5। यह कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882,
8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 और 8 जुलाई 1890। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 7 जुलाई 1883 ईस्वी जी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, टिरिच और उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लहना सिंह जो पात्र है वो उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कर्म प्रधान कहानी है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज पुरानी हिंदी रचना किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, रचना है। किरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई और लहना सिंह का मित्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किरत सिंह जो थे वो लहना सिंह के भतीजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुर्माई हो गई? तेरी शादी हो गई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बार बार यही प्रश्न पूछता था लड़का लड़की से कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। क्वेश्चन नंबर 31, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आर्मी खंडक में खोदकर छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5 और 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 10 लोगों को वो खंडक को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा और चाचा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे और वे उन्हीं के यहाँ आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह और अटर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, कीरत सिंह, इनमें से कोई नहीं। सूबेदारनी ने अपने पति और अपने पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को बोले थे कि आप इनकी रक्षा कीजिएगा, इस प्रकार आपने मेरी बचपन में रक्षा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और अटर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के वजीरा सिंह बैठे हुए थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और जयपुर। तो लहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे और लहना सिंह अपने मामा जी के यहाँ अमृतसर रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922 और 1925। उसने कहा था ये जो रचना है वो सन 1915 ईस्वी की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस पाठ से पूछे जा सकते हैं। अब हम सभी चैप्टर में जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी हम सभी जाने हैं कि कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है। और सेकंड क्वेश्चन है कि कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो इस कहानी के कुल 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे भाग, तीसरे भाग और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य दिखाया गया था इस कहानी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं लेकिन जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूचियाँ निम्नलिखित है। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अटर सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह इत्यादि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह जो थे वो एक वीर सिपाही थे। वह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र और नायक है। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है जो हम बारी बारी से
जानेंगे और इस प्रकार से अगर हम आंसर लिखें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन होंगे। सबसे पहले लहना सिंह कहानी का नायक है। कहानी की समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सच्चा प्रेमी है। वे सच्चे प्रेमी है, सेकेंड नंबर आंसर के सेकेंड टॉपिक में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक सच्चे प्रेमी है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया था, जिसका प्रेम नाम है। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे सहृदय स्वीकार किया और उस सच्चाई को उन्होंने अपने हृदय में बसाए रखा। थर्ड, बहादुर थे और वे निडर थे। लहना सिंह बहादुर और निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वे युद्धों में सबकी अपने जान पर खेलकर रक्षा करते हैं। वे चतुर थे। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी हैं, इसीलिए उसे लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई के साथ उनका भांडा फोड़ दिया था। इससे यह पता चलता है कि लहना सिंह काफ़ी चतुर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सहानुभूति और दयालुपन काफ़ी निर्मम है। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसीलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बूढ़ा सिंह को दे देते हैं। इससे यह पता चलता है कि वो काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं और उनमें सहानुभूति कूट कूट कर भरी हुई है। वे वचन पालन में एकबद्ध थे। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी और वे अर्थात लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया। इसके लिए उन्होंने अपनी प्राण को भी न्यौछावर कर दिया, लेकिन वे सूबेदारनी के पति और बेटे की रक्षा करते रहे। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। इसका आंसर होगा कि पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद हैं जो निम्नलिखित हैं और यहाँ पाठ से ली गई हैं। बचपन का संवाद है, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये उनके बचपन के कुछ संवाद हैं जो पाठ में से लेकर यहाँ रखी गई है और मैं इसे ले करके यहाँ सजाई हूँ। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर ढेट कहकर दौड़ गई। लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही ढट मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ मेरी कुरमाई हो गई। मतलब कि वो बोलती है हाँ हो गई। इस पर लड़का बोलता है कब? तो लड़की बोलती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। अब सूबेदार के घर का संवाद है ये दो, मुझे पहचाना? तो वो बोलता है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि तेरी कुरमाई हो गई, ढट कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू। अमृतसर में सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कल देखते नहीं ये रेशम का गढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुई? इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यह बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने सूझबूझ को भी खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में भी ढकेल दिया, एक खोमचे वाले की सारी खोमचे बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर से मारा और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा और इसी तरह से करते करते वह अपने घर तक पहुंचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा के इस कथन का क्या आशय है? इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को न्यूमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लहना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है?
उत्तर, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य आने वाला है। यही सब लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी यही सब कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही असफल है। इस कथन की पुष्टि करें। यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही सराहनीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना सिंह ने बहादुर और वीर लहना ने अपने जान की परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना सिंह ने कहा था कि जमादार पद का दायित्व भी बहुत हुई उन्होंने बखूबी के साथ निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमती के कारण लेफ्टिनेंट साहब को उन्होंने दबोच लिया, उनकी नकलीपन को उन्होंने पहचान लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लहना सिंह के पास बुद्धि जो थी वो सराहनीय थी। इस कथन की पुष्टि कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय का भूप निकलकर उन पर से हट जाती हैं। इसका उत्तर होगा प्रसंग। प्रस्तुत दिया गया हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है। उसने कहा था से यह पंक्तियाँ ली गई है। कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह मृत्यु के निकट है। इस वक्त उसके दिमाग में पुरानी याद आ रही है। व्याख्या, जब मनुष्य की मृत्यु समीप आती है तो पुरानी स्मृतियाँ उसके समक्ष सपाट होने लगती है, मतलब कि आने लगती है। सारे जीवन की घटनाएं उसके सामने घूमने लगते हैं। ये सारी घटनाएं उसे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सब कुछ अभी घटित हो रहा हो, अभी वो सभी घटनाएं घटित हो रहे हो। घटनाओं पर समय के कारण जो पुचनापन होता है और वे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आने लगता है। ये है, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्म स्पष्ट करें। अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। इसका मर्म किस प्रकार से स्पष्ट करें, तो चलिए अब हम सब इस पर चर्चा करते हैं। लहना सिंह युद्ध में बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसकी मृत्यु निकट है। इसका इसलिए इसे अतीत की सभी स्मृतियाँ ध्यान में आ रही हैं, याद आ रही हैं। वे अपने मित्र वज्रासन की रक्षा हेतु उसकी पत्नी को उसने वचन दिया है। उसने अपने अंतिम क्षणों में यह वज्रासन से कहा कि बस अब के आषाढ़ महीना में यह आम खूब फलेगा। तुम दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठकर जी भरकर आम खाना। या आम का पेड़ भी तेरे भतीजे की उम्र की ही है। जिस महीने में तुम्हारे भतीजे का जन्म हुआ था उसी महीने में मैं इस पेड़ को लगाया था। नेक्स्ट है, और अब पर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। इसका उत्तर होगा कि युद्ध में बुरी तरह से घायल लहना सिंह अपने मित्र हजारा सिंह को कहता है कि घर जाना तो अपनी पत्नी सूबेदारनी को कह देना कि उसने जो कहा था कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, मैंने उसे हृदय के साथ वचनबद्धता के साथ उसे मैं निभाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ तो क्यों, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे तो अपना पक्ष रखें। उत्तर, जी हाँ,
कहानी के शीर्षक का सवाल है, उसने कहा था शीर्षक पूरी तरह से सटीक जान पड़ता है क्योंकि सूबेदारनी की बातें सूबेदारनी के चरित्र को जिस प्रकार से उजागर करती है वे लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती हैं। सूबेदारनी की कही हुई बातें को लहना सिंह और उनके बीच के संबंधों को यह कहानी उजागर करती है, जो कहानी का मुख्य पात्र है। मृत्यु की तरफ बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही उनके कानों में गूंजते रहते हैं। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। लेखक ने लहना सिंह तथा सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किए हैं। कहानी का केंद्रीय भाव शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्कर्षमय अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम के एक ऐसे पवित्र रूप को चित्रित किया गया है जिसकी प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, ये था समरी, ऑब्जेक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगी संपूर्ण क्रांति की संपूर्ण पाठ की वीडियो एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें और लाभान्वित हो सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप सभी मुझे टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू।